शाह हैं, चेयरमैन है जीजे ईपीसी के। उनसे हम आज जानेंगे कि बजट को लेकर इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, उन लोगों ने वित्त मंत्री के साथ मुलाकात में क्या डिमांड रखी है और क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है और क्या कुछ बजट में 2025 में ऐलान हो सकता है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। विपुल शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। आप लोगों की पिछली डिमांड थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई थी। पिछले बजट में इंपोर्ट ड्यूटी लंबे समय तक कटौती की डिमांड आप लोग कर रहे थे और उसे कटौती किया भी गया। आप लोग की उम्मीद से ज़्यादा कटौती की गई। इस बार आप लोगों ने वित्त मंत्री से क्या डिमांड रखी है, क्या बातचीत हुई है सर वहां? विपुल जी बताइए, क्या डिमांड आप लोगों ने रखी थी? नमस्कार विश्व कुमार जी। सबसे पहले तो हमने वित्त मंत्री का शुक्रिया अदा किया जो 2024-25 की बजट में उन्होंने जेमिन ज्वेलरी क्षेत्र में इतने सारे सजाओ हम लोग ने जो दिए थे सारे स्वीकार किए थे और वो हमारी इंडस्ट्री को बहुत अच्छा खासा हेल्प किया हुआ है। आज आप देखने को जाओ कि गोल्ड और सिल्वर की सब ड्यूटी जो स्लैश कर दी उससे धंधा बहुत ही बढ़ा हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट आप देखेंगे तो नए कितने सारे आईपीओ और कितने सारे आप ये देखेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट 2 साल में करीबन 3,000 नए रिटेल स्टोर्स खुलने जा रहे हैं। तो इससे बहुत ही बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इकोनॉमी को भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट होगा। तो उसके लिए हमने खास मैडम जी का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह गोल्ड में जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक है तो हमने सिफारिश की है कि आज प्लेटिनम, क्योंकि गोल्ड का दाम इतना ऊपर है कि आज प्लेटिनम मार्केट में डिमांड अच्छी खासी है। तो प्लेटिनम में भी सारे सेमी प्रेशियस के अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक सिमिलरली उनका गोल्ड और सिल्वर के जैसे होना चाहिए। तो ये भी मैडम ने मतलब ध्यान ध्यान दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि प्लेटिनम के भी इमीडिएटली ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए सिफारिश हो जाएगी। हमारा मुंबई में सबसे बड़ा ज्वेलरी पार्क आ रहा है तो ये क्षेत्र को अच्छा खासा बढ़ावा देगा ज्वेलरी यूनिट में। इसी तरह से ज्वेलरी पार्क हम लोग मेरठ और बेंगलोर में भी हम लोग सोच रहे हैं। तो हमने उसको हार्मोनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर में उसे गिना जावे और बाकी तो मतलब सारे चीज हमारे स्वीकार के सेफ हार्बर रूल्स के जो सेफ हार्बर रूल्स जो अभी उन्होंने अनाउंस किए तो उसके हमने हमारे कुछ प्रश्न यहाँ पे हमारी जो क्वेरीज है एक बार वो क्वेरीज का हमको जवाब मिल जाता है तो हम लोग उसके पीछे लग के सारे माइनिंग कंपनीज को भी हम लोग दावत देंगे कि ये सेफ हार्बर रूल्स का इस्तेमाल करें। ओके। विपुल शाह जी, डायमंड इंडस्ट्री के लिए कोई खास डिमांड आप लोगों ने रखी वित्त मंत्री के सामने? हाँ, मैडम जी का ये भी बात हुआ कि आज डायमंड इंडस्ट्री ये सेगमेंट इज गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम्स। तो उसके हिसाब से जिस तरह से गोल्ड में हॉल मार्किंग के लिए गोल्ड में जैसे गवर्नमेंट ने जैसे एक बजट बना के मार्केटिंग और मार्केटिंग किया था तो उसी तरह हम लोग ने मार्केटिंग एक्सपेंस में आज डायमंड क्षेत्र के अंदर कंज्यूमर एजुकेशन के हिसाब से आज क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड भी है नेचुरल डायमंड भी है तो आज कंज्यूमर एजुकेशन के लिए वो मार्केटिंग का बजट को उसको स्वीकारे। तो इस तरह से क्या है कि कंज्यूमर को भी प्रोटेक्शन हो जाता है तो उसकी भी हमने सिफारिश की हुई है। विपुल शाह जी, नया साल आने वाला है, ऐसे में एक और सवाल आपसे जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को लेकर आप लोगों का क्या आउटलुक है, क्या लग रहा है? जिस तरह की तेजी इस साल दिखी है, 22% से ज्यादा की रैली एमसीएक्स पर और 27-28% की तेजी कॉमेक्स पर, क्या उस तरह की तेजी वही रैली 2025 में भी देखने को मिलेगी? और इंडस्ट्री किस तरफ जा रहा है गोल्ड सिल्वर को लेकर, आपका आउटलुक क्या है ओवरऑल? मैं तो मतलब हरदम मैं ही बोल रहा हूँ कि सोना चांदी बुलिश ही है क्योंकि आज नया एडमिनिस्ट्रेशन जब भी आएगा नए प्रेसिडेंट यूएस के ट्रम्प आएंगे उनका जो पॉलिसीज है तो वो जो पॉलिसी को लेके सारे सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह आज उनके रिजर्व्स धीरे धीरे गोल्ड की तरफ जोड़ रहे हैं। तो गोल्ड का रिजर्व्स आज सारे सेंट्रल बैंक भी बाय करे, डिमांड भी बहुत जगह मतलब कंज्यूम भी बहुत हो रहा है।
तो मुझे को तो लग रहा है कि जिस तरह से 2025 में मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा अगर गोल्ड का दाम $3000 दिखने को मिले। ओके, यानी कॉमेक्स पर आपको लग रहा है कि 3000 का डॉलर 2025 में सोना जा सकता है, ऐसा जीजे ईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह जी को लगता है। डायमंड को लेकर बताइए, जिस तरह के चैलेंजेज है आपने भी उस बात का जिक्र भी किया है, क्या लग रहा है डायमंड का प्राइस आउटलुक क्या है? 2025 में कुछ यहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा या लैब डायमंड से जिस तरह के कॉम्पिटिशन है उस वजह से दबाव यहाँ 2025 में भी रहेगा? मेरे हिसाब से तो डायमंड का प्राइस अभी स्टेबिलिटी आ गई है और ग्रेजुअली आज नेचुरल माइंस के अंदर आज कम जैसे जैसे माइनिंग कम हो रहा है तो आज जैसे इसका रेडिटी के हिसाब से ये इसकी कीमत बढ़ती जाएगी और ग्रेजुअली आज आप देखोगे कि रुपी भी डिवैल्यू होती है तो डॉलर में हमारा तो दाम रहता है तो आज उसमें कुछ भी मुनाफा ही होगा और उसमें कोई अभी आज मेरे हिसाब से बॉटम आउट हो गया है और यहाँ से हम लोग ऊपर उसके भाव बढ़ते देखेंगे 2025 में। ओके, शुक्रिया विपुल शाह जी, आपने वक्त निकाला और डायमंड इंडस्ट्री की में क्या चैलेंजेस है उस पर बातचीत की, बजट से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं और वित्त मंत्री को आप लोगों ने क्या सौंपा है और क्या सिफारिश की है, इस बात की पूरी बात आपने हमारे दर्शकों के सामने रख दी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला।